चाय भी नहीं पी पाओगे भाई, हाथ भी नहीं लेने दूंगा बिल्कुल। जेन्युइनली अच्छे लोग भी होते हैं। Behave yourself. वैसे एक समझदारी वाली बात बताऊं, ये लो बोलते बोलते ही आगे मैं यही बोल रहा था कि उसको देखना सुबह उठते पहले से ही, ओए 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 छोड़ दे, ये ना जाने दे मुझे जिम, छोड़ दे। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आज फिर से कैसे ना कैसे इतनी मेहनत करके उठ के, भाई रोज़ रोज़ सर्दी में उठना इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल। और पर ये अच्छी चीज़ है कि मैं व्लॉग के चक्कर में इसके डिसिप्लिन मेंटेन रहे और ये चीज़ रहे, इसके चक्कर में ही उठ जाता हूँ कि भाई मेरा एटलीस्ट व्लॉग में डाल दूंगा मैं कि मैं जिम गया हूँ, तो ये एक मोटिवेशन है। पर भाई सर्दी में अभी भी ऐसे हाथ जम रहे हैं भाई, बहुत बहुत सर्दी है। वापस से बीच बजरिया इस आदमी ने, ये जो मासूम शक्ल का आदमी दिख रहा है, इसी आदमी ने मारो जल्दी सेट। आज का मकसद क्या था अपना? आज का मकसद ये था आपकी बाइसेप को ग्रो करवाना। ग्रो? मुझे क्या बोल रहे थे कि आज ऐसे कर दूंगा कि चाय भी नहीं पी पाओगे। चाय भी नहीं पी पाओगे भाई, हाथ भी नहीं लेने दूंगा बिल्कुल। आ जाओ। ऐसा नहीं, हमारा पहला सेट है, ये आखिरी सेट है हमारा भाई, चाय पी नहीं पाओगे आज। वो तो अभी लग रहा है मुझे, पानी नहीं पी पाऊंगा। फेस के रिएक्शन देखो भाई एक बार, नीरज भाई वो वाली बात, फटे तो फटे नवाब ही ना घटे। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों से संपूर्ण विश्वास उठने के बाद कि यहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, आज मुझे पता चला कि यहाँ जेन्युइनली अच्छे लोग भी होते हैं। तो मैं जिम में गया बहुत टाइम बाद, तो एक वहाँ पे ही एक दीदी हैं, उन्होंने देखा कि भाई, बोले नीरज तो बहुत पतला हो गया, तो फिर उन्होंने सैंडविचेस भिजवाए हैं। ये उन्हीं का स्टार्टअप है, अभी देखता हूँ खा के कैसा है सैंडविच, पर वेरी एक्सट्रीमली ग्रेट जेस्चर। वो दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पनीर मशरूम पनीर समथिंग सैंडविच है शायद, बहुत अच्छा दिख रहा है। खा के मैं बाद में बताऊंगा, पहले फोटो खींच लेता हूँ, देखता हूँ कैसा है। दिखने में तो बहुत अच्छा है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। मस्त है, अच्छा काफी टेस्टी है। नाइस, थैंक यू। What to do? I don't respond to negative energies, okay? Please try to behave yourself. Behave yourself. You behave. Okay. Oh my god. You behave, okay? ज़्यादा अंग्रेजी में बात। Aura, I'm not liking it. This energy, I'm not liking it, okay? You sit down. You sit down. ये सब बातें मैच करती है जो हमने इसका गोमती गजोदर और क्या कहते हैं? Subhadra. Subhadra. You sit down. Oh my god. She's a lost case. अब अगर फिर से हम एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस करें 1H पे, तो प्राइस ने ये जो कल इम्बैलेंस, ये यहाँ ओपनिंग है एशियन की, तो प्राइस ने कल जो इम्बैलेंसेस से थोड़ा बहुत अभी उसको कवर किया है। बायस अभी तक देखेंगे अभी क्या बायस है डेली पे, या फिर जाके देखेंगे कि क्या बायस है, पर मोस्टली अभी तो ये इम्बैलेंसेस ही कवर हो रहे हैं, कोई स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं है। पर यूएस में आज न्यूज़ भी हैं, तो देखते हैं यूएस में वैसे मूवमेंट आएगा। लेट्स वेट फॉर यूएस में एक बार डायरेक्शन डिसाइड होगी, फिर हम ट्रेड एंटर करेंगे। लेट्स सी क्या रहता है। आज एक नया एनालिस्ट आया है हमारे पास, ये देख रहा है हमारे लैपटॉप के नीचे से एनालिसिस। ओहो, ऊपर से होने लग गया। ओहो, पूछो क्या लगता है आज? लॉन्ग शॉट। अभी तक हम नहाए नहीं है क्योंकि कमरा साफ कर रहे थे, पर केशव ने इतनी बीमारी में बनाए वाले डोज से। तो अब अगर हम पूरा लंदन सेशन देखें तो प्राइस अप ट्रेंड में ही रहा है, और ये जो बीच के इम्बैलेंसेस से जो हम बात कर रहे थे वो मोटा मोटी कवर हो गए हैं। तो प्राइस ने यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके, जैसे आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, देखो ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके वापस अपवर्ड रैली ली है। तो यहाँ पे इट इज़ अ गुड पोजिशन टू बाय, बट लेट्स सी। अभी भी हम कोई एंट्री नहीं बना रहे हैं, बट लेट्स सी। तो आइडियली ये जो हमने सोचा था वो प्लान तो सही है, पर हाँ हमने ट्रेड डाली नहीं है, सिर्फ ड्रॉ ही करा है हमने।
पर हाँ दिस वाज अ गुड ट्रेड, हमको ले लेनी चाहिए थी, मिस कर दी हमने, पर कोई बात नहीं, मिस कर दी तो मिस कर दी, अब कोई मतलब नहीं है, अब इतने मूव के बाद कूदने का कोई मतलब नहीं है, जस्ट बिकॉज आउट ऑफ फोमो हमने ये मिस कर दी और इसमें कूद जाए तो कोई मतलब नहीं है। लेट्स सी, अब कोई कूदने का मतलब अगर कर सकते हैं तो कर, एक बहुत छोटे लॉट साइज से यहाँ एंटर कर सकते हैं ये ट्रेड करके 1:2 या 1:1, पर 1:1 तो मैं करता ही नहीं। तो अगर हमें करना है तो यहाँ पे जैसे एंट्री लेके आराम से 1:2 इधर इसके पिवट के नीचे वो लगा के 1:2 ये एम कर सकते हो। ये भी एक गुड ट्रेड से करी जा सकती है ये एंट्री, क्या बोलते हो, कर लें? जय माता दी। वैसे एक समझदारी वाली बात बताऊं, ये लो बोलते बोलते ही आगे मैं यही बोल रहा था कि यहाँ तक तो अगर री एंट्री लेनी भी है ना तो इस पॉइंट तक वेट करें हम। यहाँ अगर री एंट्री भी है तो वो कम से कम यहाँ तक रिट्रेसमेंट के बाद एक वैलिड डिसीजन बनता है, ये तो ज़बरदस्ती जल्दीबाजी हो जाएगी। तो वेट करते हैं, ये वाली ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं है, ये वाली ट्रेड हम इधर लेंगे तो ज़्यादा सेंस बनाएगा, ज़बरदस्ती नहीं घुसना। वैसे आज मैं देख रहा हूँ आज वैसे भी सब लोग जैसे जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स हैं सब ने आज तो बढ़िया, आज इजी रहा है मार्केट, तो सब लॉन्ग करके सुबह से ही बैठे हैं तो अच्छा प्रॉफिट मिला रहे हैं सब, पर अपनी आज एंट्री नहीं हो पाई है अभी तक। तो बाकी अभी यूएस ओपन है तो देखते हैं। अब नीचे रिट्रेसमेंट आया तो आया, ये तो पूरा स्वीप आया, तो उस टाइम हम एकदम से यहाँ एंट्री तो नहीं ले पाए, इतना तेज़ हुआ सब कुछ। हमने एंट्री ली यहाँ तो हमने फाइनल पोजीशन ये बनाई, वो सब इतना तेज़ हुआ, हमने फाइनल पोजीशन यहाँ बनाई 1:2 की 10 पॉइंट का एसएल, 20 पॉइंट का टीपी। अभी ऑलमोस्ट ये भी एसएल तक आ चुका था, पर अब देखते हैं। ब्रोकर पे दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे ये हमारी एंट्री है, यहाँ हमारा एसएल है, यहाँ हमारा टीपी है 1:2। तो अनदर डे अनदर एसएल गाइस, मस्त। पता नहीं क्या है, एक तो कॉन्फिडेंस से नहीं ले पा रहा मैं ट्रेड, पता नहीं क्या है, पर कोई नहीं, विल कम बैक फ्रॉम दिस ऑल्सो। 1:2 हम हमेशा एम करते हैं तो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड विल ऑलवेज सेव यू। तो कोई बात नहीं, आज नहीं कल फिर से ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ट्रेड दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से मार्केट कम्प्लीटली एक बढ़िया रिवर्सल ही ले लिया है, तो अब तो नीचे गिर ही रहा है वैसे भी, तो ऐसे लाना ही है, कोई बात नहीं। क्या इसकी कौन सी प्राइवेसी है? साले इसको चाय है, तेरे लिए नहीं है। देखना खुशबू, एक तो इसका खाने का वो है। आज पुचकी का बॉयफ्रेंड आया हुआ है, ये पुचकी का बॉयफ्रेंड है, ट्रेनर है इनका। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बात सुनती है, हमारी कोई बात नहीं सुनती किसी तरह की। आज तो इनकी भी नहीं सुन रही वैसे, देखना प्यार देखना। ओ कुछ नहीं, लालच है ट्रीट का, कुछ नहीं। ये उसको पैकेट, चॉकलेट का पैकेट देख के लग रहा है कि ट्रीट का पैकेट है। हप ले बेटा, अब नहीं छोड़नी तेरे तो। नेक्स्ट मॉर्निंग, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वापस हम जा रहे हैं जिम, पर मेरे को लग रहा है थोड़ा मोनोटोनस सा हो गया है कि मैं जिम जा रहा हूँ, पर यार अब मैं डिसिप्लिन रहने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी, तो डिसिप्लिन तो थोड़ा मोनोटोनस होगा, पर हाँ मज़ा। पर एटलीस्ट पता है इससे अच्छी चीज़ ये है कि मैं व्लॉग के बहाने ही कम से कम ऑफिस क्या जिम जा पा रहा हूँ कम से कम व्लॉग के बहाने ही, तो कम से कम ये चीज़ अच्छी हो रही है। कल छुट्टी, अभी न्यू ईयर है, कल की छुट्टी है, कल देखते हैं क्या होता है। हाँ तो नीरज भाई, अपना यमराज ने आज आपको क्या बताया करने के लिए? यमराज ने आज मेरी कमर तोड़ने की सोची है, आज बैक कराने की सोची है यमराज ने, किसी ना किसी तरह मेरी कमर तोड़ के ही रहेगी। तो भाई आप ये मत सोचना ये कौन बोल रहा है वीडियो में, यमराज ही है। यमराज ही है। चलो सिटेड लगाएंगे हम, ये 2 यमदूत हैं यमराज ने भेजा, सिटेड लगाएंगे हम। डन है, ठीक है। फिर कैसा लग रहा है? अभी तो कुछ नहीं लग रहा, पहला सेट है। वापस आ चुके हैं अब कल की, और ये सारी चीज़ें एडिट करके एक साथ डाल देंगे क्योंकि फिर कल से नया साल शुरू। तो आज डालेंगे अब इस साल की 2025 की आखिरी ट्रेड। देखते हैं, अभी 2 बार तो अभी पिछले 2 दिन से लॉस हुआ है, अब आज देखते हैं क्या होता है। जो भी होता है कोई बात नहीं, 2026 विल बी आवर ईयर, हमारे साल बोलते हैं पर कोई बात नहीं, विल सी इस साल क्या होता है। अभी देखता हूँ मैं, अभी बताता हूँ अभी हम क्या एनालिसिस करते हैं, क्या ट्रेड डालते हैं। अभी डाल के सुबह की सुबह ख़त्म करेंगे, शाम को अपने रिलैक्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर अगले साल मिलते हैं। वापस वही अपना अपन 1H से शुरू करेंगे। अब देखो ये सारी लिक्विडिटी बढ़िया से यहाँ से कल ये स्वीप हो चुकी है। ये जो भी लिक्विडिटी कौन सी, ये जो इधर इकट्ठी हो रखी है ना, ये देखो इस तरफ, ये सारी लिक्विडिटी, ये है क्लियर स्वीप। ये देखो यहाँ पे एक बढ़िया स्वीप हुआ है, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हुई है, खींच के ये जो इस लेवल पे ये वाली लिक्विडिटी है ना, ये है आखिरी स्टॉप। यहाँ से हम कहीं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम अपनी पोजीशन और आज ही बनाएंगे हम पोजीशन, क्योंकि अब करके करेंगे और क्या।
अब ये पोजीशन हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। एक छोटे टाइम फ्रेम पे अपन थोड़ा और वो कर लेंगे, हम ये बनाएंगे 15 मिनट पे। ये एक मोटा मोटी आइडिया है, बनाएंगे अपन इधर ही। यहाँ पे IRL बोले तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को भी टारगेट करते हुए अपन यहीं कहीं बनाएंगे इस पोजीशन को। एग्जैक्ट पोजीशन क्या है एक बार मैं थोड़ी सी आराम से ड्रॉ करके बताता हूँ। एक और चीज़, एक मेरा भाई कमेंट में कह रहा था कि आप एक्चुअल PNL क्यों नहीं दिखाते, ये क्यों एक चीज़ है कि प्रॉप अकाउंट है। प्रॉप अकाउंट में क्या होगा, आपकी ज़्यादा, जैसे मैंने एक $500 का अकाउंट खरीदा, अब वो $500 का अकाउंट जो मैंने 100K का खरीदा है, तो मेरे जाने को तो $500 ही है ना मेरे पास। मैं अगर आपको दिखा दूँ कि भाई देखो देखो मेरा तो $2000 का ड्रॉडाउन चल रहा है, वो $2000 के वो कितना मिसलीडिंग है, आप कितना कंफ्यूज, ओ माय गॉड $2000 का लॉस। मैक्सिमम लोगों का $500 ही तो जाएंगे मेरे प्रॉप में। और अगर मैंने प्रॉफिट दिखा दिया, ओ माय गॉड मेरा $8000 का प्रॉफिट चल रहा है, $10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, क्या हो जाएगा उससे। खींच के मैं 10% TP मार के एक इवैल्यूएशन ही तो क्लियर कर रहा हूँ, उसमें मैंने कमा थोड़ी लिया $10,000। और अगर मैं लाइव अकाउंट से निकाल रहा हूँ तो मैं उसका पे आउट दिखा दूंगा ना आपको डायरेक्ट कि ये देखो, ये मेरा पे आउट, ये मेरा लाइव अकाउंट जो पास हुआ है। दैट मेक्स मोर सेंस टू मी देन जस्ट रैंडमली हवाबाजी करना कि देखो देखो मेरा इतना PNL। तो अगर अकाउंट ब्लो होगा तो वो भी मैं दिखा दूंगा, अकाउंट पास होगा। अभी एक फंडिंग पे उसका अकाउंट मेरा हुआ है क्लियर, अभी वो दिखाता हूँ उनको। ये लो, ये देख लो, ये देखो, ये मास्टर अकाउंट की ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो गई अभी कल ही। तो ये देख लो ना, ये ज़्यादा सेंस बनाएगा। ये कब हुआ, जब मैंने वैल्यूएशन के 10% का प्रॉफिट टारगेट पूरा कर लिया। तो बस ये देख लो, अब इस पे जो रिटर्न बनेगी, कोई पे आउट आएगा तो वो मैं दिखा दूंगा। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को प्रॉप की चीज़ समझना है, क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है ये $500 में $1,00,000 का अकाउंट, वो मैं धीरे धीरे आपको वो भी समझा दूंगा कि कैसे प्रॉप क्या होता है, कहाँ से हम ले सकते हो, कैसे अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। वो सब चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको, अगर ये चीज़ सीखनी है तो मैं समझा दूंगा। आप कमेंट में करके बता देना कि क्या आपको ये चीज़ सीखनी है। अब क्योंकि बिगिनर्स हैं तो नहीं समझ आती, पर हाँ मैं सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो हमको ये देखने को मिलता है कि ये देखो, ये ब्लू लाइन है ना, ये है डे हाई और ये है डे लो। तो डे लो स्वीप हो चुका है, तो डे लो स्वीप हो चुका है, तो हो सकता है शायद अब इससे नीचे बाड़ी ना जाए। अब एक ज़बरदस्ती की एंट्री हमने ली थी जो कि डे लो स्वीप हो चुका था, तो दिस वाज अ क्लियर साइन कि हम ये रिवर्सल आ चुका है, तो हमारा डायरेक्शन वाज एक्सट्रीमली क्लियर। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने अब ये एंट्री बनाई थी। ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया था, इस रिट्रेसमेंट पे हमने यहाँ एंट्री बनाई 1:3। ये 1:3 वही सेम 10 पॉइंट का SL, ये वाले कैंडल है, इसके थोड़ा सा नीचे SL, और यहाँ इस फेयर वैल्यू गैप तक हमारा TP था। तो अभी ऑलमोस्ट पहुँच चुका है। अब एक बार बताता हूँ कि हम ये साल पॉजिटिव पे क्लोज कर रहे हैं या नहीं। गाइस वो कहावत सुनिए, जब ओखड़ में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। तो यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट पे एक और लॉन्ग एंट्री बनाई है हमने यहाँ तक की। अभी वो मैप नहीं करी, अभी मैप करके बताता हूँ, पर एक और एंट्री ली है हमने। ये लो जी, पहली ट्रेड का टारगेट तो हिट हो चुका है। दूसरी जो हमने एंटर करी थी वो देखते हैं ये हमने क्यों डाली है। ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे हम बाय तो कर ही रहे थे क्योंकि हमारा लॉन्ग डायरेक्शन था, तो हमने यहाँ बाय तो किया है बहुत आसानी से। और जो हमारा डे हाई है इधर, उसके ऊपर हमने हमारा TP रखा है कि अगर डे हाई स्वीप होता है, प्लस ये ट्रेड हमारी रिस्क फ्री है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है नहीं है बहुत। ये देखो 8 पॉइंट का SL है, 20 पॉइंट का अराउंड TP है, तो आराम से देखते हैं। आ गई तो बहुत ही अच्छा, नहीं आई तो कोई बात नहीं। तो एंडिंग 2025 ऑन अ पॉजिटिव नोट, हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ। हमने आज सुबह ही खत्म करना था, US तक नहीं ले जाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। 2025 हैज़ बीन क्रेजी। आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर।